जो काम आप करते उसमें यदि आपको रस नहीं आता है ना तो काम अच्छा नहीं होता है। जो काम आप करते उसमें आपको रस आना चाहिए। मैं मेरी बात आपको एक स्पष्ट बता देता हूँ, जब कभी मैं कथा करता हूँ, आप जब उब जाते हैं ना कथा सुनकर, उससे पहले मैं उब जाता हूँ। मुझे भी ऐसा लगने लगता है कि अब कथा ठीक नहीं हो रही है, तो मैं तुरंत मेरी कोई भी तरह से ये गाड़ी जो वाहन होता है ना मेरा चलाने का, उसका तरीका बदल देता हूँ। और इसीलिए आज लोग एक बार टीवी के सामने कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो पानी पीने के लिए भी खड़े नहीं होते। जो काम आपको करना है वो दिल से करो, आप इसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ, रस तरबोर हो जाओ और काम करो, वो काम में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता दूं, आलस्य है ना, हमारे संस्कृत में कहा गया है आलस्यम मनुष्यस्य महान शत्रु। आलस्यम मनुष्यस्य महान शत्रु। आलस मनुष्य का बड़ा शत्रु है। और हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, जीवन मृतः कहा तू निरुद्यमो यह। जीता हुआ मरा कौन है? तो कहते कि जो कुछ परिश्रम नहीं करते हैं वो जीता हुआ भी मरा हुआ है। और इसीलिए जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं तब तक कोई न कोई काम करते रहो। आपके लिए करो, आपके परिवार के लिए करो, समाज के लिए करो, देश के लिए करो। आपको जरूरत नहीं है तो कोई सत्संग के लिए करो, किंतु कुछ करो। पड़े हुए लोहे में जंग लग जाता है, पड़े हुए लोहे में जंग लग जाता है और काम करता हुआ लोहा चमकता है भाई ने। આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય કે પડ્યું પડ્યું કટાઈ જાવું એના કરતા કામ કરીને ઘસાઈ જાવું સારું। तो आलस नहीं रखनी है, आलस का त्याग करो, सुखी होना है। तो आलसी बनकर हम भारतीयों को क्या है कि मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है। आलसी बनकर भीख मांगने से श्रेष्ठ है मेहनत करना। गवर्नमेंट पैसा तो देती है, पैसा लेंगे रिश्वत में, पैसा मिलेगा, किसी की दुआ नहीं मिलेगी। और जो ये पाप का पैसा, रिश्वत का पैसा कभी सुखी नहीं करेगा, किसी की दुआ मिलेगी तो आपकी जिंदगी को संवार देगी। इसलिए आलस को छोड़ो। आपको बैठना ही 8 घंटा वहां जाकर सरकारी ऑफिस में, तो आप बैठे क्यों रहते हो? आप कुछ काम करो ना यार। दूसरे का काम कर देंगे तो वो सुखी होगा, आपको आशीर्वाद देगा। मैं करता हूं इसलिए बोलता हूं ने कि मैं कुछ नहीं करता तो मुझे भी खाना तो मिल ही जाता है ना, फिर भी प्रयास करना चाहिए। आजकल क्या है, लोगों को परिश्रम किए बिना ऐसे ही जो मिल जाता है, तो अभी मुफ्त का खाने की आदत। राशन कार्ड का जो आता है, राशन कार्ड हमारा, तो राशन का अनाज खाना, गवर्नमेंट ये नहीं देती है, गवर्नमेंट वो नहीं देती है। मैं इतना कहता हूं कि भारत देश के लोग यदि शराब पीना बंद कर देना तो उसको कभी गवर्नमेंट के पास हाथ लंबा करना ही नहीं पड़ेगा। सुखी होने का ये उपाय है सबसे बड़ा, शराब पीना बंद कर दो। शराब पीना बंद कर देंगे, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का कोई घर का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट कहां से देती है? जो लोग टैक्स भरते हैं वह पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, वो पैसा गरीबों को देते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग कर रहा है तो किसी न किसी के रुपये का ही उपयोग कर रहा है। ये भी एक प्रकार की भीखी है यार। आप कुछ करो। शराब पीकर ऐसे ही सोते रहते, कुछ काम करते नहीं है, फिर गरीबी कभी दूर जाएगी ही नहीं। गरीबी को देश में से दूर करना है तो जी जान से पूरा प्रयास करो। दूसरे के आधार पर ही जीवन जीते जाते हैं, गवर्नमेंट के आधार पर जीवन जीते हैं और किसी के आधार पर जीवन जीते हैं। किसी ने कहा है जिंदगी तो अपने ही कदमों पर चलती है यारो, औरों के कंधों पर तो जनाजे निकला करते हैं। जिंदगी तो अपने ही कदमों पर चलती है यारो, औरों के कंधों पर तो जनाजे निकला करते हैं। जो अशक्त है, कोई विकलांग है, तो उसकी बात, उनकी बात अलग है, किंतु भगवान ने जिनको हाथ पैर दिए हैं, कुछ कर सकते हैं, वो भीख मांगते रहते हैं, दूसरे के आधार पर जीवन जीते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और ये दुनिया है, आप जी जान से दिल से काम करेंगे, ईश्वर फल देगा ही देगा। कुछ पाना है, कुछ करो।
बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है दुनिया में। जिन जिन के जीवन में आप देखेंगे सिद्धि मिली है, उन्होंने परिश्रम बहुत किया है। आपको संघर्ष कोई करना नहीं है, परिश्रम करना नहीं है और इच्छा ये सब पूर्ण करनी है, वो बात बनने वाली नहीं है। इच्छा पूर्ण करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता यार, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। और वो पत्थर पर जब चोट पड़ती है ना, तब वो पत्थर भगवान बनता है, भगवान की मूर्ति बनता है। तो कुछ करना पड़ेगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी ही दिए में उजाला होगा। और इसीलिए कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। हम सफल लोगों की केवल सफलता देखते हैं, कभी उनका परिश्रम नहीं देखते हैं। सफल लोगों की सफलता हम देखते हैं, उन्होंने कितना परिश्रम किया वो कभी हम नहीं देखते हैं। समुद्र में से मोती पाना है तो मर्जिया बनना पड़ता है। समुद्र में मछली भी होती है, समुद्र में मोती भी होता है। जो थोड़ा परिश्रम करेगा उसके हाथ में मछली आएगी, और जो गहरा परिश्रम करेगा उसके हाथ में मोती आएगा। समुद्र में दोनों रहता है, मछली भी है मोती भी है, किंतु मोती जिसको पाना है उसको मर्जिया बनना पड़ेगा। हम गुजराती में बोलते मर्जीवा। हमारे मुक्तानंद स्वामी ने लख्યું છે કે મરજીવાને માર્ગે જન કોઈક જાવે રે, પેલું પરઠે મોતને તે મુક્તા ફળ પાવે। कुछ पाना है कुछ करो। अब मैं आपको सफलता निष्फलता के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। कौन आदमी सफल हो सकता है और कौन आदमी सफल नहीं हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से ये सुनना। एक तो जिसको सफल होना है ना, उसको थोड़ा दिल से पुरुष प्रयत्न करना है। एक कार्य सिद्ध करना होता है तो उनमें बहुत से कारण होते हैं। एक छोटी सी बात आप समझ लो। आजकल लोगों को ये होता है कि मेरी जिंदगी में मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं बार बार निष्फल क्यों जाता हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। या पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, धंधा करता है, कुछ भी करता है, ये प्रश्न आदमी को सता रहा है कि मैं सफल क्यों नहीं होता हूँ। मैं थोड़े कुछ उपाय आपको बताता हूँ सफल होने के। जैसे कि एक रोटी बनानी है आपको, तो गेहूं का आटा चाहिए, फिर पानी चाहिए, चूल्हा चाहिए, अग्नि चाहिए, कोई बनाने वाला चाहिए, कोई खाने वाला भी चाहिए, तब रोटी बनेगी ना। एक रोटी बनाने के लिए कम से कम 8 साधन चाहिए, तो 8 साधन रहेगा तो रोटी बनेगी। 8 में से एक भी कम रहेगा तो रोटी नहीं बनेगी। एक कार्य को सिद्ध करने के लिए जितने कारण चाहिए उतने मिलेंगे तो कार्य सिद्ध होगा। कभी कभार क्या होता है कि हमारे जीवन में 7 साधन तो होते हैं, एक ही कम रह जाता है और सफलता मिलती। फिर हमको होता है कि हम इतना इतना करते हैं, फिर सफल क्यों नहीं होते। कहीं न कहीं कोई एक कारण कम रह गया है।